बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनमोल भेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। अनमोल भेंट अर्थात ऐसा तोहफा, ऐसा उपहार जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, वह भेंट अनमोल भेंट है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7 अनमोल भेंट। इस कहानी में लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने इसमें एक निर्देश सेवक की मानसिक व्यथा को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। इसमें एक जो सेवक है उसकी मानसिक स्थिति को, मानसिक व्यथा को इसमें बताया गया है। बता रहे हैं, रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने के लिए नौकर हुआ था। कितने वर्ष से? 12 वर्ष की आयु से। उसके पश्चात काफी समय बीत गया। बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ। अब बच्चा गोदी इतना बड़ा हो गया था कि वह गोदी से निकलकर स्कूल में, विद्यालय में एडमिशन ले चुका होता है। स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। किंतु रामचरण अब भी बच्चा खिलाता था। वह बच्चा उसके गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। अब इसका मतलब क्या हुआ? वह जिस बच्चे को खिलाने के लिए उस घर में नौकर बना था, अब उसी बच्चे के बच्चे को भी वह अभी भी खिला रहा। वह उसी अवस्था से, 12 वर्ष की अवस्था से अब वृद्धावस्था तक भी उसी काम को करे जा रहा है। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता था। जब रामचरण दौड़कर उसे पकड़कर लाते तो वह रोता और नन्हे नन्हे हाथों से रामचरण को मारता था, क्योंकि बच्चे को बाहर जाने में बड़ा मजा आता है। वह चाहता है कि मैं खुली हवा में रहूं, खुले आसमान को देखूं। तो बच्चे को रामचरण जी पकड़ कर लेके आते थे, तो बच्चा उन्हें क्रोधवश, खिन्नतावश उन्हें छोटे छोटे हाथों से मारा करता था। रामचरण हंसता और कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। क्या कहते थे? हमारा बेटा बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब रामचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत ही हर्षित होता। वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता था। अब रामचरण जी उसको कैसे खिलाते थे? कोई घोड़ा बन जाते थे और अपनी कमर पर उसको बिठाकर चलने लगते थे, जैसे कोई घोड़ा चलता हो। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। किसने? उस बच्चे के पिताजी ने, अनुकूल बाबू ने। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर करते हुए बादल छटे, मतलब राम राम करते हुए वर्षा थोड़ी रुक गई। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह किया। बच्चा कहाँ जाना चाहता था? घर से बाहर जाना चाहता था। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह माना नहीं। बच्चा किसके लिए जिद कर रहा था? फूलों के गुच्छे के लिए। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लग गया। अब पानी बहुत ज्यादा था। घुटनों तक का पानी वहां पर बारिश की वजह से इकट्ठा हो गया था। पर बच्चे का भी मन रखना था, क्योंकि वह उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था। तो वो बच्चे को
मन रखने के लिए उस गहरे पानी में जो उनके घुटनों तक आ रहा था उसमें फूल तोड़ने हेतु घुस जाते हैं। कई स्थानों पर उनके पांव कीचड़ में बुरी तरह ढस गए, अर्थात अंदर घुस गए। बच्चा तनिक देर गाड़ी में मौन बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी पर गया। वह चुपके चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, वह उसमें उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लग गया। अब क्या हुआ, वो बच्चा गाड़ी से चुपचाप उतर जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता, वे उस फूल तोड़ने में ही व्यस्त होते हैं। नदी का शोर ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुरझोर सुंदर जलपरियां बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। नदियों का उफान इतना था, ऐसा लग रहा था कि नदी की जो चंचलता है और जो नदी की जो परियां हैं, जल परियां जो हैं, वह उस छोटे नन्हे बालक को, बच्चे को अपने साथ खेलने हेतु बुला रही है। नदी का कलरव इस तरीके का था। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। अब वो बहुत परेशान हो गया। वह पागलों की भांति चारों तरफ दौड़ता लगा। वह बार बार बच्चे का नाम पुकारता, लेकिन उत्तर में बालक की मधुर ध्वनि न आई। वह बच्चे का नाम पुकारता था, जोर जोर से बुला रहा था, बच्चे तुम कहाँ हो, लेकिन उसको कोई आवाज बच्चे की नहीं आई। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करते हुए पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह हर प्रश्न में के उत्तर में वही कहता, मुझे ना कुछ मालूम नहीं। क्योंकि वास्तव में उन्हें कुछ मालूम नहीं था, वे सच बोल रहे थे। क्योंकि बच्चे की हट की वजह से वे फूल तोड़ने चले गए। जब वो फूल तोड़ने गए, उसके बाद का क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन्हें कुछ पता नहीं था। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को यही सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छुपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में आया था और माँ का यह संदेश था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों में बेच ना दिया हो। अब उनको क्या डर था कि रायचरण ने कहीं हमारे बच्चे को किसी को बेच तो नहीं दिया, और ये शंका लेकर अपने मन में बैठी थी। वह रायचरण को अलग से ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तो मुझसे जितना रुपए चाहो ले लो, परंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरे बच्चा मुझे वापस लौटा दो। वो कहती है, एक माँ है, माँ अपने बच्चे को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, और उस स्थिति में जब उसका बच्चा बहुत छोटा है और वह मिल नहीं रहा, तो माँ की अवस्था को समझना हमारी समझ से परे है। उस अवस्था में वह रायचरण को अपने साथ ले जाती है और कहती है, रायचरण, तुम्हें जितना भी पैसा लेना है तुम ले लो, लेकिन मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मेरी भगवान के खातिर तुम मेरी औलाद मुझे वापस लौटा दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। वह चुप हो गया बिल्कुल। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू की पत्नी को बहुत समझाया, परंतु माता के हृदय की शंकाएं दूर न हुई। अनुकूल बाबू ने बहुत कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वह एक माँ थी, एक पत्नी से ऊपर, एक मालकिन से ऊपर, हर रिश्ते से ऊपर एक वह माँ थी, और उस माँ ने अपने बच्चे को खो दिया होता है। तो वह डर और परेशानी उसके मन में इतनी ज्यादा व्याप्त होती है कि वह उन्हें घर से ही बाहर निकाल देती है। वह बराबर यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था, अवश्य इसने इसे बेच दिया होगा।
रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उससे कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी। रायचरण के कोई बच्चा नहीं था। किंतु साल की समाप्ति पर उनके घर पुत्र ने जन्म ले लिया। पत्नी सुतिका गृह में ही मर गई। अब क्या हुआ, पत्नी जो है वहीं पर मर गई। घर में एक विधवा बहन थी, उसने बच्चे का पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। अब जो बहन थी उनकी वह विधवा थी। विधवा अर्थात किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाना। उस विधवा बहन ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि मैं इसका पालन करूंगी। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचंद्र के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत आ जाती जो पद्मा नदी के लहरों में लुप्त हो गया था। उसके मन में उसी बच्चे की यादें वापस उठ जाती थी जो बच्चा नदी के किनारे चला गया था। बच्चे की जुबान खुली तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था, जिस ढंग से रायचरण का नन्हा बालक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। रायचरण भी सोचते थे कि वो जो छोटा बच्चा मेरा जो मेरे से गुम गया था, वही नन्हा बालक फिर से मेरे घर में जन्म ले चुका है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे, पास 3 सबूत भी मौजूद थे। एक तो यह कि फलन उन्हें मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ, जबकि उसकी पत्नी वृद्ध हो चुकी थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। सबसे पहला कारण यही था कि उसकी पत्नी वृद्धावस्था में आ चुकी थी और संतान उत्पत्ति का तो कोई योजना ही नहीं थी, तो वो किस तरीके से बच्चा हो गया। दूसरा यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे बालक से मिलती जुलती थी। उसकी सब कुछ करना धरना किससे मिलता था? उस छोटे बच्चे से मिलता था जो उसने खो दिया था। उसकी सारी प्रतिमाएं, उसका बोलना, उसका करना, सब कुछ उसी से मेल जोल खाता था। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहा करता था। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर से कहीं गायब न हो जाए, क्योंकि एक बार वह अपने बच्चे को खो चुका था। अतः वो दोबारा उस बच्चे को खोना नहीं चाहता था। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। वह उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाया करता था। वह ये सब क्यों कर रहा है? वह ये सोच के कर रहा है कि ये कहीं बच्चा मेरे मालिक का ही बच्चा तो नहीं है। उसके मन में ये बात है। अतः वो एक गाड़ी भी लेकर आता है उस बच्चे के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा अब सयाना हो गया है, परंतु लाड़ प्यार में वह बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात न करता था। गांव के लड़के उसे लाड साहब कहकर छेड़ा करते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य ही जज बनेगा, क्योंकि यह वह बात अपने उस नन्हे मालिक से भी कहा करता था कि हमारा नन्हा बच्चा, हमारा बाबू बड़ा होकर जज बनेगा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया था। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य व शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसको श्रृंगार की बहुत चिंता रहती थी। वह अपने शरीर के ऊपर बहुत ध्यान दिया करता था। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा होता। वह अपव्यय भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की
विलास सामग्री में ही व्यय कर देता था, अर्थात वह बेरोक-टोक खर्च करता था, जिसकी जरूरत नहीं होती थी उसको भी वह पैसों को खर्च करता था। पिताजी की जितनी भी तनख्वाह होती थी, जितनी भी कमाई होती थी, वह उसे व्यर्थ में ही खर्च करता था। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक और नौकर का होता है। वह उस बच्चे को अभी भी अपना मालिक ही समझता था। वह इस बात को तो समझता था कि हाँ, ये मेरा बेटा है, लेकिन वह इस बात को मानता था कि मालिक ने पुनः मेरे बेटे के रूप में मेरे घर में अब जन्म लिया है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था और रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उसके साथ सम्मिलित हो जाता था। अब रायचरण के कम पढ़े लिखे होने, गंवार होने का सब मजाक उड़ाते थे और उसी में फलन भी सम्मिलित हो जाता था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वह उनका पुत्र था, लेकिन फिर भी समझ फलन ऐसा ही करता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग समाप्त हो चला था। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलास की सामग्री और अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। अब वो ये कहता था कि मुझे अच्छे कपड़े लेने हैं, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे उस चीज की जरूरत है, लेकिन रायचरण के पास में अब पैसा खत्म हो चुका था। वह क्या करता? आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई, एक योजना उसके दिमाग में आई। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो रुपया शेष था, फलन को से कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तो किसी बात से घबराना नहीं। अब वो क्या कहता है कि मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे कुछ कार्य है, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, तुम किसी भी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान न थी। वही जो अनुकूल बाबू का बच्चा था, वही उनकी संतान। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफी दिनों के बाद अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर चकित रह गई। उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उन्हें रायचरण पर दया आ गई और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो अपने मालिक के चरण छूना चाहता हूँ। क्या कहता है? मैं तो अपने मालिक के, जिसकी मैंने सेवा की है, मैं उसके पैर छूना चाहता हूँ। सोचिए कितनी उसके मन में उदारता थी कि जिन लोगों ने उसको झूठा आरोप लगाकर घर से निकाल दिया, वह उसके लिए अभी भी इतना सम्मान दिखा रहा था। अनुकूल बाबू भी अपने पुराने नौकर रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। रायचरण को देखकर उनके हृदय का घाव फिर से ताजा हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। वह अपने बेटे को फिर से याद करने लगे। कौन? अनुकूल बाबू। और उनका घाव फिर से ताजा हो गया कि काश हमारा बेटा हमारे साथ होता। रायचरण ने अनुकूल बाबू को लेकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्म नदी नहीं बल्कि मैंने चुराया है। क्या कहता है? किसी ने आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं चुराया, मैंने आपके बच्चे को चुराया है। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? ऐसा अनुकूल बाबू पूछते हैं। उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसको परसों ले आऊंगा। क्या कहता है? कि मैं उसको परसों अपने साथ ले आऊंगा। रविवार का दिन था जब साहब की बड़ी बेचैनी से
रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे कमरे में इधर उधर टहलने लगते हो तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते, क्योंकि इतने वर्षों बाद एक माता पिता से अपना बेटा मिलने वाला था। उसकी अनुभूति ही अलग थी। उसकी प्रतीक्षा के क्षण उनसे काटे नहीं कट रहे थे। वह कभी कुर्सी पर बैठते, कभी टहलते, कभी कुछ इस तरीके की क्रियाएं भी करने लगते हैं। उन्हें किसी प्रकार से भी चैन न था। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु थोड़ी ही देर बाद पितृ प्रेम का स्थान कानूनी भावना ने ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला क्या प्रमाण है कि यह मेरा ही बच्चा है? अब क्या हुआ, उस माँ ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया और अश्रुधारा का समुद्र उसके आंखों से छलक उठा। वो इतना रोई, खुशी से भी रोई और गम से भी रोई। वो उस पुराने बीते यादों को याद करते हुए रोई और आज के समय की खुशी को पाकर भी रोई। मतलब रोना ही रोना। वो अपने बेटे को गले से लगाकर लाड़ प्यार करने लगी। अनुकूल बाबू भी बड़े खुश हो गए, लेकिन क्या हुआ, अचानक से थोड़ी देर में ही कानूनी जज्बात उनके अंदर जाग गए। अनुकूल बाबू ने उनसे कहा कि आपके पास क्या सबूत है? मैं कैसे मान लूं कि यह मेरा ही बेटा है? रायचरण ने उत्तर दिया, उसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार। इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि बच्चा मैंने चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उसकी पत्नी फलन को सीने से लगाए हुए है, तो सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उसको ध्यान आया कि इस गंवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और उसे झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा वृद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार अब मैं कहाँ जाऊं, बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे कोई नौकर भी तो नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर ही पड़ा रहने दीजिए। वो क्या कहता है, हे सरकार, मालिक अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कोई नौकर भी नहीं रखेगा, आप कृपया करके मुझे अपने दरवाजे पर ही पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस फड़कती हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा कर नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार मुझे न निकालिए, आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया था बल्कि परमात्मा ने चुराया था। वो क्या कहता है, मैंने नहीं चुराया आपका बच्चा, यह बच्चा आपका भगवान ने चुराया था। अनुकूल बाबू को इस गवार की बात पर और अधिक क्रोध आया और बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृतघ्नता की थी, तुमने मेरे साथ अपराध किया था। रायचरण ने फिर कहा, सरकार मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, तो किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। किसका अपराध है? मेरे भाग्य का। यह मेरे भाग्य का दुर्भाग्य है, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके यहाँ पे एक नौकर बनकर आया। यह उसका भी दुर्भाग्य को दर्शाता है। परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य के अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब यह पता चला कि वास्तव में वह एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे
रायचरण की इस चेष्टा पर बहुत क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसे अपना साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धारित कर दीजिए। वह बच्चा थोड़ा सा दयनीय हो जाता है और कहता है कि यदि आप इसे क्षमा नहीं कर सकते तो आप इसकी थोड़ी सी पेंशन बढ़ा दीजिए। यह सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रामचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया। गांव में अब इस नाम का कोई न था, वह मर चुके थे। तो इस नौकर ने अपना कर्तव्य किस तरीके से निभाया। हम सब लोग भी कभी इस बात को मन में न लाने दें कि कोई अगर नौकर है तो वह गलत ही होगा। नहीं, बहुत सारी बार हमने यह देखा कि जो इंसान हमारे घर में काम कर रहा है हम उसे कई बार गलत साबित करते हैं, लेकिन यह गलत है। जरूरी नहीं है कि आपके घर का कोई नौकर गलत ही हो सकता है हम कहीं गलत हो, हम बात समझने में कहीं गलती कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।